हाय कसम जवानी की पाउडर लगा के क्या करूं। जब से मल्होत्रा जी मुझे यहाँ छोड़ कर गए हैं, ना तो मेरी खबर लिए, ना तो पता लगाए, ना तो कोई कॉल, ना तो कोई मैसेज। मैं जिंदा हूं या मर गई उन्हें कुछ खबर ही नहीं है। मैं चल रही हूँ, थोड़ा देर कमरे में बैठ के इंतजार करती हूँ, नहीं तो फूल लगा के बात करूंगी। हेलो सबनम मेरी जान, मैं तेरे लिए बहुत पहले से हूँ परेशान। हाँ। इसलिए कि जब से मैंने तुझे भेजा यहाँ पर, अच्छा। मैं तुझसे मुलाकात नहीं किया। कारण यह है, तेरे पास आने का मेरा मतलब यह है, हम ये जानना चाहेंगे कि काफी समय से आई हो, काफी दिन हो गया। ये बताओ कोई कामयाबी मिल रही या नहीं मिल रही? सबनम आए और काम न हो, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, क्या किया तुमने? बता रही हूँ, हाँ, सब्र बोलो। रखो। लेकिन एक बात बताओ मेरे राजा, वो कौन सी बात? जब से यहाँ मैं आई, ना तो कोई मैसेज, ना तो कोई कॉल, ना कोई पता, ना चिट्ठी लेटर, कुछ भी नहीं। क्या करूं, ये मेरी मजबूरी भी है। कहने का मतलब फैक्ट्री भी काम देखना है और यहाँ का भी काम देखना है, इसलिए आने में लेट हो गया। लेकिन बताओ क्या किया तुमने? अरे मेरे राजा, पहले ही कदम पड़ते ही घर को बिखेर दी मैंने। ऐसी आग लगाई हूं ना, ऐसी आग लगाई हूं, हाँ। इस परिवार को जलने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखते जाओ मैं करती क्या हूं। लेकिन मेरे राजा ये बताओ, अब क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कुछ दिमाग दो यार। तुम्हें बताता हूँ, देखो सबसे बड़ा इस घर में राजू है। हाँ, बहुत चालाक है। उसे ऐसा कोई प्रिय चरित्र दिखाओ कि वो साला कुल मिलाकर के बर्बाद हो जाए। वो मेरे बाएं हाथ का खेल है साबुन लगा के। लेकिन आप कहना क्या चाहते हो? क्या कहूँ तुम्हें? आज तो बहुत जच रही हो, काफी समय के बाद तुम्हें मैंने देखा है। मैं जच रही हूँ? हाँ। तो खा ही ले। खाने वाली चीज होती तो वास्तव में खा जाता। हाँ। अच्छा। मेरे पास आओ। लैला वो लैला, कैसी तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिले ना अकेला।
समय रोवावे समय ही नाच नचावे जान पूछ के लाके घुमाली जान पूछ के लाके घुमाली अपन बगीचा चलावे जिंदगी आके खेल समझी में नया जिंदगी आके खेल समझी में क्या बताऊं अमर के बाबूजी जब से घर से निकाले हैं नहीं खाना अच्छा लग रहा है और नहीं पानी अच्छा लग रहा है हर समय उन्हीं के ख्याल में डूबी रहती हूँ मेरा जी तो यही कहता है कि मैं अपनी जान दे दूं लेकिन मैं मजबूर हूँ मैं अपने दोनों बच्चों का मुंह देखकर जी रही हूँ या भगवान ये मुझको ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी चक्कर आ रही है नहीं ये मुझको क्या हो रहा है नहीं नहीं माँ मेरी जमीन पर लेटी है वो भी बिना बिस्तर के माँ 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 क्या बात है माँ क्यों रो रही हो और जमीन पर लेटी हो बिना बिस्तर के मेरी बात सुनो माँ किस लिए रो रही हो बता मेरी माँ रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा कैसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो कैसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो राजू बेटा न तेरा समझ पा रहा कैसी तबीयत तुम्हारी है माँ क्या बात है क्यों रो रही हो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है क्या अपने बेटे से नहीं बताओगी बोलो क्यों रो रही हो माँ मेरी बात सुनो राजू राजू बेटा सुनो तुम मेरी बात को अब जीने का कोई सहारा नहीं बाप तेरे निकाले हैं घर से
राजू बेटा, तेरे बाबूजी जब से घर से निकाले हैं तब से ना तो खाना अच्छा लग रहा है और ना ही पानी अच्छा लग रहा है बेटा। हर वक्त मैं उन्हीं के ख्याल में डूबी रहती हूँ और उन्हीं की याद में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है बेटा। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि बाबूजी की याद को भुला दो। हम जानते हैं माँ, तुम बाबूजी को भूल नहीं पाओगी। यही सोच सोच कर आज तुम्हारी ये हाल हो गई है। लेकिन माँ, तू चिंता ना कर, हम तेरा इलाज कराएंगे माँ, हम तेरा इलाज कराएंगे। तू ठीक हो जाएगी माँ। क्यों रो रही हो? बेटा राजू, तू तो जानता है मेरे लाल कि घर में एक फुटी कौड़ी नहीं है, तो तू मेरी दवा कहाँ से कराएगा बेटा? हाँ माँ, आज घर में पैसा नहीं है ना, लेकिन परेशान न हो माँ, हम अभी इसी वक्त जाएंगे बाबूजी के पास। बाबूजी के पास जाऊंगा और बाबूजी से बताऊंगा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, माँ बहुत बीमार है। बाबूजी से पैसे लाऊंगा माँ, बाबूजी में पैसा है देंगे। और पैसा ही नहीं माँ, इतना सुनने के बाद बाबूजी खुद दौड़ कर आएंगे, तेरा इलाज कराएंगे माँ। राजू बेटा, तू पागल हो गया है। उस दिन की मार तू भूल गया। अरे तेरे बाबूजी तुम दोनों भाई को अपने सीने से लगा कर रखते थे, लेकिन उस दिन इतनी बेरहमी से पीट रहे थे और तू अपने बाबूजी के पास जाने की बात करता है। देख राजू, अगर मेरी बात मान बेटा तो तू अपने बाबूजी के पास मत जा, मत जा मेरे लाल। नहीं माँ, तेरे बाबूजी बदल गए हैं बेटा। माँ, हम मानते हैं कि वक्त के साथ हालात में मेरे बाबूजी बदल जरूर गए हैं माँ, लेकिन बाबूजी मेरे इतने निर्दयी नहीं है। हम जब जाएंगे ना, देखना बाबूजी हमें पैसा देंगे और खुद चल कराएंगे, तेरा इलाज कराएंगे, तू ठीक हो जाएगी माँ। मेरे बाबूजी को आपसे अच्छा कोई जानता नहीं माँ। मेरे बाबूजी को कभी गलत मत समझना माँ। मेरे बाबूजी जरूर इलाज करवाएंगे, पैसा देंगे, खुद आएंगे। तुम अपना ख्याल रखना। अमर आता होगा, वो आपका ख्याल रखेगा। हम बाबूजी के पास इसी वक्त जा रहे हैं माँ। ठीक है बेटा, जा तू, लेकिन जल्दी आना मेरे लाल। हम बहुत जल्दी आएंगे माँ, अपना ख्याल रखना। या मालिक, इससे पहले मैं जब भी अपने इस बगीचे वाले घर में आया करता था, माँ को आवाज दिया करता था, माँ दौड़ कर आती थी और मुझे अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज अचानक बात क्या है, माँ उदास बैठी हुई है। माँ, ओ माँ, माँ,
क्या बात है माँ, आज पहली बार आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूं। क्या बात है, राजू भैया क्या घर में नहीं है? अरे माँ आप रोती क्यों है? मैं जानता हूं इस वक्त हमारे दिन गर्दिश में है। मालिक ने चाहा तो एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। वो मालिक हमारा मददगार होगा। रो नहीं माँ, बोलो। बेटा अमर, तू मेरे रोने का कारण जानना चाहता है माँ? बेटा, तेरे बाबूजी के गम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है बेटा। ऐसा लगता है कि मेरा दिन नजदीक आ गया है। अब मैं बचूंगी नहीं बेटा, अब मैं मर जाऊंगी। भगवान के लिए ऐसी शुभ बातें ना बोलिए माँ। मैं आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूँ कि आज तक आप बाबूजी से अलग होकर कभी नहीं रही है। हे माँ रो मत। अगर इसी तरीके से आप रोती रहेंगी तो हम दोनों भाइयों का क्या होगा? आखिर आपके सिवा इस दुनिया में अब हमारा कौन है माँ? क्यों रो रही है? राजू भैया कहाँ है? बेटा अमर, तेरे भैया तेरे बाबूजी के पास गए मेरे लाल। बाबूजी के पास? किस लिए? वो राजू बेटा तेरे बाबूजी के पास पैसे के लिए गया है। वो तेरे बाबूजी से पैसा लेकर आएगा और मेरी इलाज करवाएगा। लेकिन बेटा काफी देर हो गई राजू को गए हुए, लेकिन वो अभी लौट कर नहीं आया। माँ, अरे भैया के लिए आप इतना चिंता क्यों कर रही हैं माँ? भैया ने बहुत अच्छा काम किया जो आपके इलाज के लिए बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए चले गए। देख लेना माँ, जब भैया बाबूजी से आपके विषय में बतलाएंगे तो बाबूजी भैया को पैसा जरूर देंगे। इतना ही नहीं माँ, देख लेना हमारे बाबूजी भागे भागे यहाँ पर आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे। माँ चिंता मत करो। अगर भैया नहीं आते तो मैं भी चला जाऊंगा बाबूजी के आना। मैं भैया को लिवा कर वापस आ जाऊंगा। माँ रो नहीं। ठीक है बेटा, इसी तरीके से रोती रहेंगी माँ तो ये तुम्हारा बेटा अमर तो टूट जाएगा। तुम ही तो मेरी जिंदगी हो माँ। रो नहीं। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना। तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना।
गया।